हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज सुजाता जी और सुचि जी के रिव्यू हैं। होपफुली ख्याति जी ठीक हों, क्योंकि उनके रिव्यू आए नहीं हैं। उनकी सेहत के लिए जरूर थोड़ी चिंता रहती है, तो ख्याति जी अपना अपडेट दीजिएगा। सुनते हैं आज के रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रही मैं अनुपमा के लिए दिग्विजय सही समझा कि उस जगह सावी गई, वहाँ छोटी बच्ची गई है क्योंकि गुस्से में, क्योंकि वो टीनेज थी, इसलिए वो हाँ वो होता है कि एडोलेसेंस पीरियड हमेशा बच्चे इस तरह हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ। लेकिन उसका इंस्टिंक्ट जैसे अनुज की तरह उसके भी इंस्टिंक्ट सही है, जैसा अनुपमा की भी। अनुपमा की हालत ख़राब होगी कि उस छोटी, क्योंकि वो जिम्मेदारी है, उसकी अमानत है देविका की। और फिर जयू से भी बहुत प्यार करती है अनु, और जयू भी अनुपमा से, इसलिए वो बेवकूफ़ बन गई। नहीं थी वो बच्ची बहुत समझदार थी, वो बहुत समझदार बच्ची है, बहुत तेज़ दिमाग है। मैं बात कहूँ, मैं ये किसी और को, किसी दूसरे और को कहना नहीं चाहिए। रोज़ी इस तरह की हरकतें, पाप की वाली हरकतें, बुरा नियत, बदकिस्मती से उन्हें बच्चे नहीं हुए। बहुत से औरतों तपस्या करती है एक बच्चा पाने के लिए, अगर घूम गया तो उसके साथ मदद करती है बच्चे को मिलने के लिए। देखो ये छोटी बच्ची अनुपमा की वो मन की जैसे कान्हा जी स्वयं है। फिक्र मत करो, आपको बच्चे इधर ही मिल जाएगी। एक विश पूरी करने के बलून ने उसने उड़ा दी, अपनी सैक्रिफाइस करती अपनी बलून का गुब्बारे। ये है एंजल, और वो माँ भी वही अच्छी माँ, वो उसको भी साथ दिया था। और अच्छा माही का उसको मिल गया था, शायद थोड़ा सा अच्छा कर्म किया होगा तभी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। दोनों की वजह से, अनिल जी और माही की वजह से। और दोनों ने समझ लिया पहले से, प्रेम समझ लिया कि ये जसप्रीत से प्यार करती है अंश से। लेकिन अंश थोड़ा थोड़ा उसका मन बदल रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल प्रांशु की तरफ है। मुझे लगता है माँ ही उसके लिए ही लड़ेगी और जीत भी जाएगी। और ये भी है, उस टाइम अपनी बेटी के आरज़ू पूरे करने के लिए पराग जी आ जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह अनुपमा गई थी, एक पल के लिए मैंने सोचा अनुपमा ही ढूंढेगी, क्योंकि उससे इंस्टिंक्ट भी कम नहीं है। मुझे लगता है दिग्विजय और अनुपमा। लेकिन ये अनजान बनने जा रहा है, ये बन रहा है ये पॉल। क्या कहीं उसको पता चल गया कि रोज़ी ने किया था? कुछ तो गड़बड़ है। शायद वो पंखा नहीं लेना चाहता, उसकी वजह से उसको जूते मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। दिग्विजय अपने बेटे से बात कर रहा है, तभी अनुपमा वहाँ आई है और अनुपमा ने सारी बातें सुन ली हैं। और उसने दिग्विजय को पानी ला के दिया है और कहा कि आप शांत रहिए। तो मतलब अभी जो है इसके चेहरे पर वो जैसे पहले एक कठोरता थी दिग्विजय, अब वो उसके चेहरे पर अब वो सब चीज़ें हैं नहीं। और तभी अनुपमा की नज़र पंकु पे पड़ी है और पंकु को देखकर उसने पूछा है
तब तक वहाँ से वो दिग्विजय चला गया और बोला तो उसने बंकू ने सब कुछ उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है उसने उनके बेटे ने धमकी दी है और ये करा है। और आज अनुपमा का थोड़ा दर्द कह रहे हैं कि जब अपनी औलाद ऐसा काम करती है तो कितना दर्द होता है वो मुझे पता है। लेकिन शाह हाउस में जो बाकी अब वो बात क्यों पछताई जा रही है, कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अपनी जबान पे कंट्रोल रखना था। जब बापूजी इतना समझाते रहे कि भाई अब लीला कम बोल, लीला कम बोल, पर लीला तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसको तो ना बापूजी की सुननी है ना किसी और की कुछ सुननी है। तो भैया भुगतो ना, और भुगतना तो पड़ेगा। अपने बड़बोलेपन का नतीजा तो अब बा को हर हालत में भुगतना ही पड़ेगा। और अब कह रहे हैं अब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे। तब तक वहाँ पे राही राही और प्रेम आ गए और जो माही को उन्होंने गुड न्यूज़ दिया वो अच्छी थी, क्योंकि हमें तो लग ही रहा था कि ये अनिल और ये माही मिलके इस डील को क्रैक कर लेंगे। और अब इधर माही की जो है सक्सेस शुरू हो गई है और उधर मुझे ऐसा लगता है कि अब गौतम का पतन होने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कभी न कभी तो जो है पाप का घड़ा फूटता ही है, पर वसुंधरा का तो अभी भी ना फूटा। तो अब देखते हैं कि कब तक ये जो है अपना वो आसमान में उड़ती है, क्योंकि उड़ेगी जितना उड़ेगी उतना ही ये अभी गिरने वाली है। ये भी मतलब दो तो इसके जवान बच्चे खत्म हो गए, एक पहला आर्यन और दूसरी प्रार्थना। पर ऐसे प्रार्थना से तो कोई लेना देना वैसे था भी नहीं। उसे तो अपने मतलब पता नहीं क्यों उसने प्रार्थना के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया था। लेकिन फिर भी जब हैं थे तो भैया इसी घर के बच्चे। लेकिन ये रोजी ने पॉल की जो जानकारी के बिना ये इतना बड़ा कदम उठा तो लिया है, पर ये रोजी पर पड़ेगा तो भारी। और और मेरा ये कहना है कि कोई औरत इतनी क्रूर भी हो सकती है, ये रोजी को देख के पता चला। वैसे भी इसे तो हर एक को बंद करने में महारत हासिल है। पहले अनुपमा को बंद करा, अब जया को बंद कर दिया है। मतलब और उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि ये इसको बहला फुसला के वहाँ कहीं ले जाके इसे बंद कर देगी। वैसे तो ये उस पर नहीं आती, इसके झांसे में नहीं आती, लेकिन अगर उसने अनुपमा के एक्सीडेंट की बात नहीं की होती तो। इधर जब दिग्विजय को पता चला कि जया गायब है तो सबसे वो भी अब सबसे पूछ रहा है। पर अगर इसने डॉक्टर की बात नहीं, डॉक्टर ने दिग्विजय की बात सुन ली होती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि जब वो उसको याद आया है कि कैसे सावी भी उसी काजू की फैक्ट्री में जाके छुप गई थी। तो अगर इसने डॉक्टर ने जाके देख लिया होता तो जया कभी की मिल चुकी होती। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। और आज प्रेम और राही ने जस्सी के मन के भाव तो पढ़ लिए हैं। और जब उसने कहा कि प्रांशी को आज भी नहीं लेकर आई तो कह रहा है कि मैं अपने उससे डील कर लूँगा। लेकिन उस टाइम पे जो माही के चेहरे के एक्सप्रेशंस थे तो ऐसा लगता है कि अब ये माही प्रांशी को अंश के पास लाने में इनकी मदद करेगी, क्योंकि तब तो खिलाफ थी इन लोगों के कि जब इसने गौतम से ये कहा था कि अब तो प्रांशी के आप ही अकेले ही पेरेंट बचे हो, तो तभी तो गौतम ने इसको प्रांशी को, और जबकि खुद संभाल नहीं पाता है, संभालने के लिए राही चाहिए। और ना तो वो मोटी बा के पास चुप होती है और ना ही ये गौतम के पास तो बिल्कुल ही नहीं टिकती प्रांशी। तो कैसा बाप है, किस किस किसके बल पर इसने इस प्रांशी को अपने पास रखने का फैसला किया था? राही के बल पर। उधर अनुपमा की भी हालत खराब है जया को। तब तक जया ने जैसे उसको पुकारा है अनुपमा को, तो उसको एहसास तो है कि कहीं वो किसी मुसीबत में है। और पॉल को तो ये पता ही नहीं है कि रोजी कोई कांड करके भी आई है। और जब चुप टिकट में वो अनुपमा खुद से बड़बड़ा रही है कि मैंने पॉल पर क्यों हाथ उठाया, और ये सब दिग्विजय खड़ा सुन रहा है।
और बाकी काका तो खैर ठीक है भाई, बुलाने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अनुज और अनुपमा की तरह दिग्विजय की सिक्स सेंस भी अच्छी है। उसने कहा कि वहीं पे होगी जयू, उसी फैक्ट्री में। मगर इस बात को लेके डॉक्टर साहब कन्विंस नहीं हुए। बढ़िया था आपका ये कहना। और माही को लेके भी आपने अच्छा कहा है कि उसने कुछ तो अच्छा किया है, जो उसको उसके कर्म का अच्छा फल मिला है, उसको कामयाबी मिली है। बहुत अच्छा। और सुजाता जी, आपकी बात भी सही है कि माही की तरक्की और गौतम का पतन शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कहा, गौतम का पतन होना ही चाहिए, क्योंकि ये माही लास्ट है जो उसके चंगुल में आई थी, मगर ये निकली है तो कुछ तो गजब करेगी। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता का रिव्यू सुनते हैं। अंजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। ये विद्या कमाल है, इतना घटिया। और मेरा विद्या की तरह है, और वही आद्या की तरह ही बर्ताव। सरप्राइज पहले से शॉकिंग कर रहा था, और अभिनव कहने के पता चल गया जैसे अनुपमा को कि उसको मिल गया है तो मेहर से शादी करने के लिए, जैसे श्रुति को। लेकिन श्रुति कम से कम इतनी बुरी नहीं थी, तो मेहर तो कातिल है, कल्प्रिट है। अभी तातीसा के लिए इतना फिक्र है कि यहाँ पर अभिनव है या नहीं किसी को परवाह नहीं है संगीत में। और चाची सा काम हो गया, ख़त्म हो गया बस। रियली दादी सा और तानिया, ये आर्यन सब मिले हुए हैं उसे एक करने के लिए। और कम से कम दिशा ने नोटिस किया, अबीरा नहीं आई, और अबीरा ने क्या कमाल किया था। और दिशा की माँ को नाचने के लिए मजबूर, और अब ये दिशा के पिता डांस किए थे, कमाल के क्या कर रहे थे। लेकिन जो मेहर ने किया था वो विद्या भी करती, आगे मूव ऑन करने के लिए। हम तो भी छोड़ देते हैं, तुम जैसे हमें जोड़ा, ये क्या है। मेहरा कब से पिता का वो डिसीजन लेने की सोच रही है। उसके सामने सगाई हो सकती है, लेकिन जल्दी उसको सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो डांस करेगी तो मेहर गुस्सा आएगा तो सारा सच उगलेगी। मुझे कहीं ना कहीं पेन ड्राइव काजल के पास है, उसके ही उसको काजल देखेगी उनका तड़प। तो ये भी हो सकता है वो सामने आ जाएगा और विद्या का बांडा फोड़ देगी। तभी मुझे रिएक्शन माधव जी को देखना है, मुझे देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। अरमान और अबीरा एक दूसरे के करीब भी रहना चाहते हैं और एक दूसरे से नज़रें भी चुरा रहे हैं। अभी अरमान अबीरा की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि वहाँ पे मायरा आ गई, और अबीरा उसको देख के छुप गई है। और मायरा ने कहा कि मैं तो तुमसे, अरमान से कह रही है, मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आपको मुझे देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर पहले तो आप बिना सुने ही हाँ भी भर देते, अब क्या हो गया। और जब उसने कहा कि वहाँ पर अबीरा भी होगी, तो पर अब मीनू चाची का हिसाब मेरे को समझ में नहीं। एक तो विद्या बिल्कुल जो है हमारे मतलब अब समझ के एक तो बाहर हो गई है, दूसरे अब हमारे से वो झेल ही नहीं जाती। दूसरी अब मीनू चाची, पहले मीनू चाची जितनी डिसेंट थी, समझदार थी, उतनी ही अब वो पता नहीं इतनी हाई फाई, मेरे 92 लाख का वो सेट है, ये है, बाप रे। अब तो मतलब बिना प्राइस टैग के वो कुछ बात ही नहीं कर पाती है। जब ये लोग संगीत की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मनोज चाचू और ये लोग आ गए, और वो कह रहे हैं कि माता की तबीयत ख़राब है और आप तुम ये सब संगीत की तैयारी। तो उनमें से किसी ने कहा है
कि हम लोग जो है मासा के उस पे ही कर रहे हैं। और वो विद्या ने फिर अभिरा के खिलाफ जहर उगला है। वो तो खैर हमेशा ही उगलती रहती है। उसने वो चुप कब रहती है। तो जब अरमान को कि मैं अरमान को उससे बचाना चाहती हूँ, और तो कह रहे हैं माधव जी ने अनजाने में कहा तो बड़ा सच, बहुत बड़ा सच है कि वो जो कुछ भी कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है। लेकिन वो इनकी उसकी जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं हो। और उस टाइम पे उसके जो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थी, वो अगर ज़रा सा कोई भी पकड़ने वाला आदमी होता, इंसान होता, तो विद्या को तभी पकड़ लेता कि कुछ ना कुछ झोल तो है। और दिशा और उसकी फैमिली संगीत में आ गए हैं। और लेकिन इसकी दिशा की बुआ की तो अकड़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और लेकिन आज मनोज चाचू, संजय, बंसल और दिशा के पापा का डांस बड़ा मज़ेदार था। और उन लोगों से माधव जी ने इनकी तीनों की वो तिकड़ी बना दी है। और बाद में ये शायद काजल है उसमें, जो काजल, मीनू चाची और ममता, और वो क्या कहते हैं, उनकी जोड़ी है, तिकड़ी है। लेकिन हाँ, जब ये दिशा के पापा डांस कर रहे हैं तो दिशा की आंखों में खुशी के आंसू है। और वो कह रही है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पापा डांस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये उसको, उन लोगों को दमयंती जी ने इतनी बुरी तरीके से अपने उसमें जकड़ के रखा है कि अभी ये खोखले रिवाज नहीं हो तो क्या है हमारे घर में, या ये खोखले बंधनों में बांध रखा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आदमी खुलकर ना तो अपनी खुशी जाहिर कर पाए, ना अपने खुलकर अपने दुख जाहिर कर पाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम अगर वो डांस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बुराई है। और जब दिशा की मम्मी की बारी आई है तो उसने कहा कि जाओ मेरे लिए वो छाछ लेकर, तब तक लेकर अभीरा ने सुन लिया और अभीरा वहाँ पे उनके लिए छाछ लेके पहुँच गई है। और उसने कहा भी है कि मम्मी मतलब लड़की की माँ को सिर्फ विदा करने के लिए ही क्यों होता है, कि वो अपनी बेटी की खुशी में डांस क्यों नहीं कर सकती, नाच क्यों नहीं सकती। ये सिर्फ जिम्मेदारी उठाने के लिए माँ होती है। और ऐसे कल मतलब आज के उसमें दिशा भी प्यारी लग रही थी। और दमयंती जी का ये जो अकड़ है या घमंड है या गुरूर है, वो एक ना एक दिन टूटेगा तो ज़रूर। और जहाँ तक है ये अभीरा की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा कि इनकी ये दमयंती जी की सारी सोच बदल जाएगी। और जो प्रीकेप दिखाया गया है वो मायरा ने मेहर को अपने पापा के लिए चुना है। अरे अपने पापा से पूछ तो लो। और जो है क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि मतलब मेरे मेरे पॉप्स जो है वो उससे, या जो भी है ना, वो पापा बुलाती है या बिल्ली फैमिली जो भी बुलाती है वो, तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि मैं जिससे कहूँगी तुम मुझसे शादी करोगे, कल को कह देगी अगर मैं कहूँगी तो तुम सांस लेना, अगर मैं नहीं कहूँगी तो सांस भी मत लेना, मर जाना। ऐसा नहीं होता है, बच्चे इस तरह से अपने माँ बाप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। यह सुचि जी सही कहा आपने, श्रुति इतनी बुरी नहीं थी। ये ट्रैक पूरा मायरा, अरमान, अबीरा का, अनुज, अनुपमा और श्रुति और ये अपना आध्या के वैसे वाला चल रहा है, अमेरिका वाला ट्रैक। मगर यहाँ पे जो अनुपमा का ट्रैक था उसमें श्रुति अच्छी थी। कुछ देर बाद, काफी देर बाद वो बुरी बनी, थोड़ी देर के लिए, बट शुरुआत में वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सहेली बनी थी अनुपमा की तारीफ करती थी, खाने की तारीफ करती थी। मगर ये प्यार के चक्कर में वो कहीं कहीं बुरी बनी। मगर ये तो शुरुआत से ही मर्डर है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है। माधव ने अनजाने में ही विद्या का सच कह दिया। जैसे उसने विद्या को क्वेश्चन किया है ना कि तुम्हारा बेटा तो अपनी मर्जी ही करता है, कहीं ये तो नहीं कि तुमने, तो विद्या देखती रहेगी कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। और काजल, जो आजकल मुझे तो बहुत ही बुरी लग रही है, वो यहाँ पे देख रही है कि वो ऐसे भाभी पे आंखें गड़ाए खड़ी है कि जैसे सारा कसूर भाभी का ही हो। भाई जो गवाह होता है उसका भी कसूर उतना ही होता है। ऐसे देखती है कि भाभी बताओ तुम क्यों नहीं बता रही। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। जी मैं सोच रहा भी क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए
ये नोएडा इतना घटिया काम कर रही है। सीरियसली, कौन सा आखिरी अच्छा ऐसा मांगता है? अगर मांगते कि आपके साथ एक साथ रहना चाहती हूँ, वो ठीक है, पर मेहर का सुहागन बनना चाहती हूँ? रियली? कौन सा काम करते हैं? मैं अकेले नहीं मरना चाहती, आपके बीच में रहना नॉट मेक सेंस। वही बढ़िया है, सबसे बड़ा काम होता है। अगर ऐसा भी ना हो तो चुपचाप चले आप लोग मिलते आएगा हॉस्पिटल में या ऐसा कुछ। मेहर का सुहागन, सीरियसली? माय गॉड, ये एक बड़ा बीमारी है। एक दुश्मन के पास भी नहीं, के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कैंसर क्या होता है। मेरे अच्छे किस्मत है, मुझे पता चल गया था। ऐसे कई लोगों को पता नहीं चलता। मैं समझती हूँ कभी भी किसी के साथ, इस औरत के साथ या मर्द के साथ या पति के साथ या पत्नी के साथ, ऐसे किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए कि उसके सामने उसके पति किसी और का हो जाए और पत्नी के सामने किसी पति उसके साथ हो जाए या पति के सामने पत्नी किसी और का बगाना करे, ऐसे हो। किसी के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये अंगद इतना बेवकूफ़ कब, प्लीज़, जब दिमाग दे रहे थे भगवान, क्या वो सो गया है क्या? और ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ वृंदा के साथ। इतने जल्दी बेवकूफ़ बन गई, या बेवकूफ़ बना वो एक्ट कर रही है वृंदा? ये क्यों, जिस तरह ये वर्कर्स बोल रहे थे, तो क्यों वृंदा चुपचाप उनके साथ बात करके असली पता चल जाता है? तो दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाता है। अंग्रेज से बोल रहा है। माय गॉड, ये फिर से उससे के साथ। आंखों के तो पढ़ो, तीनों इतने, और ये समझ रहा है कि वो मैंने धोखा दे दिया, मैंने आराम से उसके बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे कैसे वेव डिलीट हो सकता है? सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, कहीं यहाँ वो के साथ भी जमा होता है ना, क्लिपिंग्स होके होंगे ना। वो कहती है वो मान लिया। या डिटेक्टिव हायर करते हैं कि किसी के पीछे चलते हुए आपके शक हो तो पता चल जाएगा ना। अभी देखते हैं तुलसी कैसे कर पाती है। एक बार वो तुमने कोई बात महान बनना इतना आसान होता है? प्राण जाए वचन ना जाए, आप सही कहे नंदू जी। जब वो अनुष को मारा था तब क्योंकि नंदिनी के साथ उसने बहुत बड़ा गलत किया था। उसको जिस तरह गौतम ने अनुपमा में प्रार्थना के साथ किया था, यही नंदिनी के साथ ये किया था, और उसको किडनैप करके उसकी गोली मारने वाला था। तभी उसको और कोई चारा नहीं था कि तुलसी इतना पवित्र है तो ये करना पड़ेगा। कौन सा महान, वो खुद के लिए भी मारे, उसके कैसा लगा होगा? टूटती हुई जानबूझकर किया है। वो दर्द तुलसी को दिया था, उसको जानने में भी जगह नहीं मिलेगी, ना ही मिताली को, ना ही सुचित्रा को, ना ही नोएडा को। आप आते जाते रहेगा, या प्लीज़ मुझे, या अकेले मैं नहीं मर सकती, ऐसे ये चलो ठीक है, एक इंसानियत कर सकते हैं, लेकिन मिहिर का सुहागन, रियली? देखते हैं। बहुत सही कहा है आपने सुचि जी, और दिल से कहा है, और कहना भी चाहिए। आपने इतनी बड़ी बीमारी को विन किया है,
उस बीमारी को विन किया है जिसके ऊपर लोग सीरियल्स में बहुत सारी सिंपैथी गेन करते हैं। आपने सही कहा कि अच्छे कर्म थे जो आपकी पहले डायग्नोज होगी, जिनके नहीं होते हैं वो लोग कैसे इसको देखते हैं, कैसे जूझते हैं। मगर मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं सुचि जी कि जो इतनी लंबी उसके बाद जब उनको पता चलता है, इवन 4th स्टेज के लोगों ने भी अपने आप को अपनी शक्ति से और मेडिसिन से क्योर किया है। सो ये विल पावर की सबसे बड़ी जो है विक्ट्री होती है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपको हर मेडिसिन आपके ऊपर काम करेगी। तो बट यहाँ पे सीरियल में जब ऐसी बीमारियों को इस तरह से यूज करते हैं तो दिल थोड़ा सा कट्टा जरूर होता है। बाकी देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी आपने वृंदा के लिए भी सही कहा कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है वृंदा को देखकर। कर क्या रही है वृंदा? मालकिन तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला तो भी शांत है। क्यों नहीं मिला? इतनी देर से क्यों नहीं डायलॉग बोला वृंदा ने कि इतनी देर से आप ही काम कर रहे हो ना, जब घाटा हो रहा है कंपनी को फायदा क्यों नहीं हुआ? मगर कोई सवाल नहीं है वृंदा के पास। तो खैर बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच आप दोनों का इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। इंतजार रहेगा आगे भी। एंड आप सबका भी जो ये रिव्यू देखते हैं फिर कमेंट भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं और राय भी देते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.